दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के बारे में। एचएएल में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। हमने देखा कि ऊपर के लेवल से अच्छी खासी इसमें गिरावट हो चुकी है और कल भी आपको गिरावट देखने को मिली क्योंकि मार्केट में यहाँ पे गिरावट थी। तो ऐसी क्या खबर निकल के आ रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पेटीएम के बारे में। पेटीएम में आपको 2 दिन से लगातार काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिला है। अगर कल मार्केट सही चलता तो आपको पेटीएम में अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिलता। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या आगे भी आपको ये तेज़ी का दौर जो है जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, ये भी जानेंगे। फिर बात करेंगे हम आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी में कल आपको अचानक से करीब 3 बजे करीब शानदार तेजी का दौर देखने को मिला और करीब 7 साढ़े 7% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। एक तरफ से जहां मार्केट में गिरावट रही, वहीं दूसरी तरफ आपको आईआरएफसी में शानदार तेजी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे क्या आप स्टॉक में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। ये स्टॉक यहीं पे जैसे पिछले काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, यहीं ट्रेड करेगा 140 160 के बीच में। फिर हम लास्ट में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम एच के बारे में। 4105 पे क्लोजिंग रही। 128.35 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 3% के लगभग स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 34 लाख से करीब वॉल्यूम थी कल के दिन यहाँ पे, और 24 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई। और परसों की बात करी जाए 9 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 4 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 15 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 8 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की एवरेज आप देखेंगे 14 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 7 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया कल के दिन। अब अपडेट की बात करें, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आई सिविल हेलीकॉप्टर मार्केट with its drove. The civil variant of indigenous chopper got its first contract for ONGC's offshore operation this month, यानी कि इसी मंथ इनको मिलता हुआ नजर आया ये। और मिलिट्री वर्जन हैज इवोक्ड इंटरनेशनल इंटरेस्ट, एचएल होप्स टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोइंग सिविल एविएशन डिमांड। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आपको तेज़ी का दौर जो है बनते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है और आप देखेंगे ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 5674 का हाई था, 4105 पे चल रहा है। करीब 1600 1650 रुपये के आसपास, 1600 रुपये के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है ऊपर के लेवल से। तो यहाँ पे आपके पास मौका बन रहा है कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई है आप देख सकते हैं, लगभग कह सकते हैं कि बीच में आ चुका है स्टॉक एकदम। 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो के लगभग कह सकते हैं एकदम बीच में स्टॉक। तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं पेटीएम के बारे में। 1019.05 पे क्लोजिंग रही। 4.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली और 0.47% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बीच में अगर आप देखते हैं यहाँ पे करीब 3:15 बजे के आसपास काफ़ी शानदार तेज़ी थी, करीब 2.5-3% के आसपास तेज़ी थी। अब बात करी जाए पहले वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 70 लैक्स की थी, 28 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए 69 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 13 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज आप देखेंगे 70 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 20 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। मंथ की एवरेज आप देखेंगे 81 लैक्स की वॉल्यूम थी और 19 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करी जाए इसमें, पेटीएम मोबीक्विक शेयर्स रैली अप टू 5% एस आरबीआई अलाउस यूपीआई फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाया थर्ड पार्टी एप्स। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, जिसके चलते आपको इन दोनों शेयर्स में शानदार तेजी का दौर देखने वाला। मोबीक्विक का अगर आपने देखा होगा, हाल ही में आईपीओ लॉन्च हुआ था और तगड़े रिटर्न मिले, जिनके भी यहाँ पे आईपीओ लगे थे और जिन्होंने भी यहाँ पे होल्ड किया था स्टॉक को, तो उनके तो काफ़ी तगड़े यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। अब दोनों ही जो कंपनी है लगभग एक तरीके का काम है कि पेमेंट ऐप्स है, तो ऐसे में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इनको आने वाले टाइम पे। तो मेरे ख्याल से तो, और आप पेटीएम में अगर देखेंगे
ऊपर के लेवल से तो ज़बरदस्त गिरावट हुई हुई है अगर आप मैक्स पे जाएंगे तो, क्योंकि 2150 का यहाँ पे आईपीओ का प्राइस बैंड था, वहाँ से तो तगड़ी गिरावट है। और अगर आप देखेंगे साल भर में तो लगभग अपने 52 वीक्स हाई के आसपास आ चुका है स्टॉक 1019 और 1062, लगभग 40-45 रुपये की गिरावट है 52 वीक्स हाई से। और पिछले 6 महीने से स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है लगातार। तो ऐसे में जिन्होंने 6 महीने पहले बाय किया था उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया खबर है और होल्ड करके चल सकते हैं। अब जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं वो अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ तक वापस पहुँचने के चांसेस है कंपनी के। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म वाले अगर लॉस बुक नहीं करना चाहते तो होल्ड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 157.6 पे क्लोजिंग रही, 11.38 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 7.25% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। और आप देख सकते हो कि करीब 3 बजे करीब एकदम से यहाँ पे तेज़ी देखने वाली स्टॉक के अंदर। पहले वॉल्यूम की बात करें फिर तेजी की वजह भी जानेंगे। लगभग जो वॉल्यूम थी वो 4 CR की थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। परसों की बात करी जाए 91 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 29 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे लगभग 2 CR के करीब वॉल्यूम थी और 71 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की देखेंगे लगभग 2.5 CR के करीब वॉल्यूम थी और 77 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। अपडेट की बात करी जाए, इंडियन रेलवेज टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ कवच 4.0 फॉर एनहेंस सेफ्टी अक्रॉस की रूट्स। और ये काफ़ी बढ़िया खबर है। और लगभग आप देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास खबर निकल के आई थी जिसका असर आपको देखने को मिला। कवच 4.0 एन एनहेंस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस एम्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंश्योर स्मूथर ट्रेन ऑपरेशंस प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी। अब ये IRFC को पहले फ़ायदा क्यों हुआ, क्योंकि IRFC जो है यहाँ पे फंडिंग करती है, मतलब फाइनेंस का काम है, तो इसके चलते सबसे पहला फ़ायदा तो इसी कंपनी को होगा। बाद में आने वाले टाइम में आपको और जो दूसरी कंपनीज है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जैसे कि आर्मिनल हो गया, इरकॉन हो गया, इन सबको भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। पर पहला फ़ायदा तो IRFC को आपको देखने को मिला, जैसे ही खबर पब्लिश हुई आपको शानदार खबर देखने को मिली। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को जो है बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अच्छी है और अच्छे रिटर्न भी दिए। 5 साल के आप रिटर्न देखेंगे 525 550% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न। तो आप इस स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है यहाँ पे पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड। 349.05 पे क्लोजिंग रही, 6.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, 2% का सर्किट लगता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न देखिए 4% के बढ़िया रिटर्न, महीने भर के 40% के और 6 महीने में कंपनी ने दिखाए 772% के रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। और बोनस का रेशियो रखा गया 1:1। रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है जनवरी 8 2025 रखी गई है। तो ऐसे में आपके डीमेट अकाउंट में 8 जनवरी से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी सब अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।